हमारा अणु और परमाणु, है ना। तो हमें इसमें परमाणु और अणु के बारे में सारी चीज़ें जानना है, जैसे कि इनकी खोज किसने की, क्या होते हैं ये परमाणु या अणु, तो ये हम सबको देखेंगे। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि परमाणु जो है उसकी खोज किसने की। तो जो परमाणु की खोज है वो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक महर्षि कणाद के द्वारा की गई। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे वैज्ञानिक प्राप्त हुए हैं। जो महर्षि कणाद है, इन्होंने बहुत पहले यानी लगभग 500 ईसा पूर्व ही परमाणु के बारे में बता चुके थे कि परमाणु जो होता है वो ऐसा द्रव्य पदार्थ है जिसे और अधिक छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी क्या है, परमाणु अविभाज्य है। उन्होंने इसका नाम जो है वो उस समय मूल कणानम दिया था। आपको इस पिक्चर में दिख रही है, परमाणु का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गति कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे और पढ़ लेते हैं कि परमाणु और क्या क्या कर सकता है ना, या किस प्रकार से उसकी संरचना होती है। तो इस संरचना को जानने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का नाम है लवाइजे और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने मिलकर के क्या किए, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। अब जो प्रैक्टिकल किए तो भाई नियम भी दिए अपने, तो इन्होंने अपने करीब 6 नियम दिए थे, लेकिन इनमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 2 नियम हैं। वो 2 नियम क्या हैं, उन्होंने जो 2 नियम दिए वो किसके अंतर्गत दिए, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, अब रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत हमें 2 नियम का अध्ययन करना है, जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तब हम देख लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत क्या होता है कि जब भी आप कोई अभिक्रिया करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, है ना, तो उसमें अभिकारक जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, क्रियाफल यानी उत्पाद। यानी आप सिंपल सी बात देख लीजिए कि आपने यदि 1 किलो शक्कर ली है, उस 1 किलो शक्कर को अगर आपने पानी में घोला है तो शक्कर का वेट कितना रहेगा, 1 किलो ही रहेगा। यानी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, यानी क्रियाकारक उतना ही होगा जितना कि जितने का निर्माण किसमें होगा, उसका क्रियाफल में। तो इसके जो जनक थे या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी लवोइज़ियर। तो इन्होंने इसका नियम दिया है। तो हम देख लेते हैं कि नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान जो होगा वो अभिक्रिया के बाद भी होगा। आपको इस पिक्चर में समझ में आ रहा है। यदि हम इस तराजू में जो रेड कलर है, उस रेड कलर को अगर हम उत्पाद माने या क्रियाकारक माने, जिसे हम क्रियाकारक मानते हैं, तो तराजू के इस तरफ जो ब्लू कलर के बीकर में है वो क्या मानते हैं हम, उत्पाद। तो दोनों कैसे हैं, बराबर। यानी आप तराजू में देख लीजिए कि दोनों तरफ कैसा है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम जो है वो स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम जो है वो लवाइजे ने ही दिया था। तो इन्होंने क्या बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। यानी क्या कि जो यौगिक हैं उसमें जितने भी तत्व हैं तो तत्व का भार कैसा रहेगा, एक निश्चित अनुपात। जैसे हम देखते हैं H2O क्या है, एक यौगिक है, उसमें तत्व क्या हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये क्या हुआ, एक अनुपात, 2:1। ठीक, तो इसी के कहते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में, है ना। तो परमाणु सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन जो है उनका जन्म सन 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। ये रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए माने जाते हैं। इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। इन्होंने सन 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस परमाणु सिद्धांत में कई सारे गुण थे या कई सारे उन्होंने अपने नियम दिए सिद्धांत के अंतर्गत। तब हम उन सिद्धांत को देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। अविभाज्य है जिसको और अधिक भागों में आप विभाजित नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है परमाणु।
दूसरा नियम यह है कि एक तत्व की सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं। यानी कोई भी एक तत्व है उसमें कोई परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन का जो एक तत्व हो गया तो उसमें जो परमाणु होंगे उनका क्या होगा, गुण सारे के सारे समान होंगे, है ना। और अगला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न। यानी अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों के गुण कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, है ना। ऑक्सीजन जो होती है वो जलाने में सहायक है और हाइड्रोजन जो होती है वो स्वयं जलती है। दोनों गुण कैसे हुए, अलग अलग, लेकिन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, H2O यानी जल। और वो जल कैसा है, आग को बुझाता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा उसके नियम के बारे में। आगे हम देखते हैं कि परमाणु अविनाशी है। अविनाशी यानी ना तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं, सेम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। फिर हम पढ़ते हैं अगला नियम। तो अगला नियम है कि जो तत्व के परमाणु है वो आपस में संयोग करते हैं यानी जुड़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं। वो संयुक्त परमाणु क्या कहलाएगा, अणु। यानी एक हाइड्रोजन का एक परमाणु क्या हो गया, H, दूसरा क्या हुआ, H, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H2, यानी H2 क्या हुआ, अणु, ठीक है। और H क्या है, परमाणु। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये एक टेबल दिया हुआ है आपके पास में। इस टेबल में तत्व के नाम दिए गए हैं और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है, साथ में उनके परमाणु क्रमांक भी दिए गए हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आप ऑक्सीजन पे आ जाइए, नंबर 8 लिखा है ऑक्सीजन, तो 8 क्या है उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, और उसका संकेत क्या है, O। ऐसे ही अगर आप बेरिलियम की ओर जाते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, और प्रतीक क्या है, Be। एल्यूमिनियम के ऊपर जाते हैं तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, प्रतीक क्या है, Al, ठीक है। यानी इसको अपन इस टाइप से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये आपके सामने टेबल है, आप इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो परमाणु है, तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान यानी हम इसको सिंपल से अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं। यानी यदि मान लो हमें किसी चीज़ का भार निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसको तौलोगे, यानी कितनी की चीज़ें उसमें हैं। ऐसे ही हम परमाणु का भी भार निकालते हैं। तो परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे, इन तीनों का योग क्या कहलाएगा, उसका परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके चारों कक्षा में गति करते हैं। तो ये तीनों का भार ही जब निकालेंगे हम तो वो कहलाता है परमाणु भार। आपको साइड में यहाँ टेबल दिया हुआ, उस टेबल में कुछ परमाणु के नाम दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह, और उनके परमाणु भार दिए गए। जैसे कि बोरान में का प्रतीक क्या होता है, B, और परमाणु भार 811 यानी 10.811, ये क्या हुआ, बोरान का परमाणु भार। ऐसे ही नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या है, 14.0067, ये क्या हुआ, उसका परमाणु भार। यानी इतना जो परमाणु भार है वो कैसे आया, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग करने से। अब हम आगे देखते हैं कि अणु क्या होता है ना। हमने परमाणु समझ लिया कि परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आप और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। और अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर के अणु बनता है। यानी अणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कोई भी अणु जो होंगे वो 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। आप इस चित्र में देखिए, चित्र में आपको सबसे ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसमें H लिखा है, H के बाद में O, उसके बाद में Mg, है ना। तो ये सब क्या है, परमाणु अलग अलग है ना, ये परमाणु हो गए। अब हम देखते हैं अणु कैसे बनता है। तो आप देखिए नीचे जो बीच वाला जो चित्र है उसके ऊपर आइए आप, H है, H से O है और O से बाद में H है। तो ये तीनों क्या हुए, जुड़े। आपको बीच में एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक लाइन दिखाई दे रही है, इस बॉन्ड से वो क्या हो रहा है, जोड़ रहा है ना। तो ये तीनों प्रकार के परमाणु जुड़ गए। अब ये 3 परमाणु जुड़े तो क्या बन गया, अणु। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो एक समान हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब हम देख लेंगे क्या बनेगा। ये H कितने हैं, 2 यानी H2, O कितना है, 1 यानी H2O। तो ये क्या बना, अणु। आप जानते होंगे जल के अणु का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी ये क्या हुआ, जल का एक अणु, ठीक है। इसके बाद आते हैं आयंस की बारी। आयंस क्या होंगे
कि जैसे OH, आप यहाँ पे OH देखिए, तो OH और Mg के ऊपर 2+ लिखा है, 2+ लिखा है यानी क्या या इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, किसी को दान दिया है, तो इसलिए क्या हो गया, वो आयन बन गया है ना, यानी 2+ का चिन्ह लग गया। तो उसने, हम यहाँ पर संख्या देखते हैं कि 2 लिखी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए ये धनायन हो गया। ऐसे ही OH में देखिए H के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी किसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन किससे लिया है, वो ऑक्सीजन से लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है ना, तो उसने ऑक्सीजन से लिया है, तो ये क्या बन गया, माइनस आयन। ठीक, तो आपको आयन्स भी समझ में आ गए होंगे, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या फिर अधिकता हो जाती है परमाणु से, तो वो बनते हैं आयन्स। अगर परमाणु से अधिक होंगे तो क्या बनेगा, ऋणायन, और परमाणु के में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे कम आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो बनेगा धनायन। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं कि यौगिक, जैसे कि हम अभी जस्ट देखें H2O, तो ये भी क्या है, एक यौगिक हुआ है ना, तो लेकिन ये अणु भी हुआ जल का, पहला एक अणु। तो अब हम देख लेते हैं इसको सूत्र में कैसे निरूपण करते हैं। तो रासायनिक सूत्र, अब रासायनिक सूत्र क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि जल, तो जल क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, या फिर वाटर, वो भी बड़ा हो गया, तो आप रासायनिक की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, H2O। तो H2O लिख दिया, मतलब क्या हो गया, वो जल का एक सूत्र है ना। तो हम इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से कि रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करना जिससे ये पता चले कि वो किन किन तत्वों से मिलके बना है, या किस तत्वों के परमाणु से मिलके बना है, तो वो कहलाता है उसका अणुसूत्र। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया H2O, तो H2O में आपको समझ में आ रहा है ना कि H कितने, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इससे आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोला जल, तो आपको समझ में आ रहा है कि जल किससे मिलके बना है, नहीं आ रहा। लेकिन यही अणुसूत्र यानी H2O से आपको समझ में आ रहा है कि जो H है यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये मिलकर ये क्या बना है, जल। ठीक है, तो अणुसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को आप रासायनिक सूत्रों को भी कह सकते हैं। जैसे मिथेन LPG सिलेंडर में भरी होती है, बायोगैस में होती है मिथेन, तो मिथेन का अणुसूत्र क्या होता है, CH4। यानी आपको मिथेन बोलने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन CH4 बोलने से आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, दोनों मिलके क्या बना, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन बोलने से बेटर क्या लगा हमें, CH4, ताकि हमें समझ में आए कितने प्रकार के तत्व के कितने परमाणु हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का दिया हुआ है ना, कॉपर एल्यूमिनियम क्लोराइड का दिया हुआ है, तो आप इसे देख करके समझिए। इसके बाद में है किसी भी यौगिक के अणुसूत्र को आप कैसे लिखते हैं, सरल में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, H1Cl1 यानी क्या, H कितना है, 1, Cl कितना है, 1, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही आपको अगला दिया हुआ K1Cl1, तो K कितना किसका होता है, पोटेशियम का, Cl क्लोरीन का, तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये क्या होता है, सरल यौगिक का सूत्र लिखना, यानी आपको इन सूत्रों से पता चल जाता है कि कौन सा परमाणु जो है वो कितने हैं। ठीक, थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।